हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन के बारे में। आपको पता होगा कि हाल ही में अभी NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और उसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया वो सभी क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। आज जो हम लोग इसमें बात करेंगे ये 28/12/2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट का देखना है तो मैं वीडियो डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा चैनल पर। ये वीडियो किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये सभी रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका NTPC CBT 2 हो गया, RRB ग्रुप डी हो गया, रेलवे DFCCIL हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और आपका भी एग्जाम कहीं ना कहीं TCS कंपनी के द्वारा होना है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको और कोई पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस पूरे बुक को अगर अच्छे से लगा लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में यही कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सेम कंसेप्ट में मिलेगा। हो सकता है आपको डाटा चेंज मिले लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझकर बना लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपको आ सके। समझ गए चीज़ों को। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है तो 4:3 दिया हुआ है। इसको अनुपात कर लीजिए, 5 नहीं है, बीच में अनुपात है, 4:5 में दिया गया है। इसमें कितना लीटर दूध मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में क्या होना कि दूध और पानी का जो अनुपात हो वो 2:1 बन जाए। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें बनाना है। आपको 35 लीटर दिया गया है और पहले जो रेशियो आपको स्टार्टिंग में दिया गया वो कितना है तो 4:3 है। अब आपको ये बनाना है और आपसे पूछ क्या रहा है कि हम इसमें कितना दूध मिलाएंगे। मतलब दूध मिला रहा है, इसके मतलब क्या है पानी की मात्रा नहीं मिला रहा है। पानी की मात्रा क्या है कांस्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देखिए सबसे पहली बात आपको रेशियो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है तो 4:3 दिया हुआ है और ये है आपका मिल्क और ये है आपका वाटर। समझ गए। अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये ओरिजिनल में कितना दिया है तो 35 लीटर दिया है। इसके मतलब इसमें हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए बातों को। इसके मतलब आपको क्या पता चला कि इसमें दूध कितना है तो दूध है आपका 20 लीटर और इसमें पानी कितना है तो पानी है आपका 15 लीटर। यही बात कह रहा है। समझ गए। देखिए अब इसे आगे आपको बनाना क्या है तो बनाना है आपको दूध का रेशियो 2 और पानी का रेशियो कितना बनाना 1। और आपको ये भी पता है कि हम पानी में कुछ भी मतलब पानी नहीं मिला रहे हैं मिक्सचर में, हम जो भी मिलाएंगे दूध मिलाएंगे। तो मतलब पानी सेम रहेगा, पहले 15 लीटर था अभी भी ये कितना रहेगा तो 15 लीटर ही रहेगा। समझ गए। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे 15 से हम गुना करेंगे तो 15 लीटर आ जाएगा। इसके मतलब जब हम इसमें 15 से गुना किए तो इसमें भी तो हमें 15 से गुना करना पड़ेगा, 15 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। तो पहले मिल्क कितना था 20 लीटर था, यही था मिल्क पहले 20 लीटर। अब मिल्क कितना हो गया तो 30 लीटर मिल्क हो गया। इसके मतलब आप मिल्क कितना मिला रहे हैं तो आप इसमें 10 लीटर क्या मिला रहे हैं मिल्क मिला रहे हैं। कितना 10 लीटर मिल्क आप मिला रहे हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कितना लीटर हम मिल्क ऐड करेंगे तो 10 लीटर मिल्क को ऐड करेंगे तो हमारा मिश्रण जो बन के आएगा बाद में वो 2:1 के रूप में बन के आ जाएगा। समझ गया चीज़ों को। तो अच्छे से आप ये अगर देखिए अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है ना तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस चीज़ों को अगर आप इक्वेशन बना के कीजिएगा ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे अगर समझते हैं तो आपको बहुत शॉर्टकट में और अच्छे से बन जाएगा। और ये भी एक कंसेप्ट है। समझ गया बातों को। ऐसा नहीं कि हम आपको रटा रहे हैं कुछ, ये सब कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि 5 वर्ष में कितना हो जाए कि मतलब 520 और 7 वर्ष में कितना तो 560 रुपये हो जाती है। तो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, धनराशि पूछा जा रहा है। तो देखिए पहली बात कि 5 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जा रहा है तो ये हो जा रहा है 520 हो जा रहा है और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है तो 7 वर्ष में 560 हो रहा है। समझ गए बातों को। इसके मतलब 2 वर्ष में आपका यहाँ पे ब्याज कितना आया वो धनराशि पे तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 520 से 560 हो रहा है। इसके मतलब 40 रुपया इनको 2 वर्ष में क्या मिला ब्याज मिला, जो भी मूलधन रहा होगा उसके ऊपर। और देखिए यहाँ पे आपको साधारण ब्याज कंसीडर करके चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अगर कुछ भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं दिया है और ब्याज के फॉर्म में बात कर रहा है इसके मतलब साधारण है, तभी तो हम सभी ईयर में बराबर लेकर के चलेंगे। तो 2 साल में इसका कितना है तो 40 रुपया ब्याज मिला। इसके मतलब 1 साल में कितना मिला होगा तो 20 रुपया मिला होगा। तो 5 साल में ब्याज कितना मिला होगा 5 वर्ष में तो 5 वर्ष में मिला होगा इसको कितना तो 5 से गुना कर दीजिए तो कितना 100 रुपया इनको ब्याज मिला हो गया। समझ गया बातों को।
तो ये मूलधन कितना रहा होगा, तो 5 साल के बाद कितना बन रहा है, 520 रुपया बन रहा है। इसके मतलब स्टार्टिंग में कितना रहा होगा मूलधन, तो जो स्टार्टिंग में रहा होगा, स्टार्टिंग में जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो इसमें से आप क्या कीजिए, 520 में से 100 घटा लीजिए, तो आपका कितना बन जाएगा, 420 जो आंसर होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया बातों को अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका खर्च जो हो वो क्या हो कि कोई प्रभाव न हो। इसका मतलब कहने का क्या है कि जब चीनी का भाव गिर गया ना तो वो अपना खर्च बढ़ा लेगा, क्योंकि उसको पैसा जितना पहले खर्च करता था उतना ही अभी भी खर्च करने का मन है। हम एक चीज़ बताते हैं आपको, यहाँ पे सुनिए। देखिए प्राइस और गुने में क्वांटिटी, ये हम प्राइस लिखे मतलब दाम, और ये क्वांटिटी मतलब कितना केजी ले रहा है, इक्वल टू में अगर कांस्टेंट है। जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होता है ना तो क्या होता है, अगर आप प्राइस को देखिएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सी बाई में क्यू के। मतलब ये क्या, आप यहाँ पे देखिएगा कि जब यहाँ पे कांस्टेंट रहता है क्या, एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्च कांस्टेंट रहता है, तब प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, तो प्राइस हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। कब, जब आपका खर्च कांस्टेंट रहता है हमेशा तब। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझिए। देखिए पहले यहाँ क्या था, सपोज कीजिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद आप समझिए। देखिए आप यहाँ पे समझिए। देखिए सपोज कीजिए कि पहले ये 10 रुपये केजी था कोई सामान, ठीक है, 10 रुपये केजी था, और आप कितना केजी खरीदते थे, तो आप 10 केजी खरीदते भी थे, तो आपको कितना पैसा लगता था, 100 रुपया। और अब क्या हुआ कि इसका दाम गिर गया, अब 5 रुपये केजी हो गया, तो आपको अभी भी 100 रुपया ही खर्च करने का मन है, तो आप क्या कीजिएगा कि अब आप 20 केजी खरीदिएगा तो आपको 100 रुपया में हो जाएगा। समझ गए बातों को ना। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जब दाम यहाँ हमको सेम, मतलब हमको खर्च सेम रखना है, तो अगर दाम गिर जाएगा तो सामान ज़्यादा खरीदना है। तो यही चीज़ें आपको फॉलो करना है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 40% आपको बोला गया, 40% का क्या मतलब होता है कि 2/5 होता है। इसके मतलब पहले इसका प्राइस में गिरोतरी हुआ ना, मतलब जैसे कि घटा, क्या भाव घटा ना, प्राइस घटा, तो मतलब 2 का क्या हुआ, घट गया, कितने पे, 5 का। इसके मतलब यहाँ पे प्राइस जो भाव है उसका मतलब पहले था 5 रुपये कोई भी सामान, तो अब कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, 2 घट गया। समझ गए बातों को। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जो सामान खरीदता था, कितना केजी खरीदता वो कितना हो जाएगा, तो इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना, 3:5 हो जाएगा। देखिए जैसे कि पहले 5 रुपये दाम था तो 3 केजी खरीदता था तो कितना, 15 रुपया लगता था। समझ गए। अभी भी देखिए अब क्या हो गया, दाम घट गया, कितने रुपये हो गया, तो 3 रुपये हो गया, तो कितने केजी खरीदेगा, 5 केजी खरीदेगा तो अभी भी इसको 15 ही रुपया लगेगा। तो आपको दिख रहा है ना, हमेशा क्या हो रहा है कि उसको खर्च बराबर ही दोनों में दिख रहा है। तो अब आप यहाँ से देखिए वो क्या पूछ रहा था कि कितना ज़्यादा खरीदेगा, मतलब क्या, क्वांटिटी। तो देखिए पहले 3 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 5 केजी खरीद रहा है। इसके मतलब 2 केजी ज़्यादा खरीद रहा है। समझ गए, 2 केजी कितने पे, 3 केजी पे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा कि कितना ज़्यादा, वृद्धि कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि जो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 का वृद्धि हो गया, मतलब 2 का वृद्धि हुआ कितने पे, 3 पे, तो ये हो जाएगा। तो परसेंट में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 66 पॉइंट यानी कि 66.67% हो जाएगा। इतना परसेंट का वृद्धि कर लेगा, किसमें, कंजम्पशन में, मतलब जो पहले मतलब खर्च करता था तो उसमें अब इतना ज़्यादा खर्च करने लगेगा परसेंटेज, तब उसका क्या हो जाएगा, खर्च बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जल्दी जल्दी में, 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में बता देंगे ना, तो आप दूसरा क्वेश्चन को नहीं अच्छे से कर पाइएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, और आप समझने की भी कोशिश कीजिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जो भी सोल्यूशन देंगे सब यूनिक तरीके से देंगे आपको। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है क्या कि रमेश और नरेश ने किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। कौन कौन है, तो एक रमेश भाई साहब है और एक नरेश है। ये दोनों मिलकर के कितने दिन में, 6 दिन में कार्य को पूरा करता है। अगला क्या कह रहा है कि यदि रमेश अकेले 10 दिन में पूरा कर ले, कौन, रमेश अकेले कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर ले। ठीक है, तो नरेश अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस दोनों का हम LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम मान लेते क्या, टोटल वर्क, मतलब जितना भी काम है टोटल वर्क हम इसी को मान लिए, टोटल काम मान लिए इसको। तो देखिए अगर टोटल काम 30 है तो ये दोनों मिल करके
6 दिन में कर लेता। इसके मतलब एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में इसमें अगर 30 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना 5 हो जाएगा। तो एक दिन में 5 काम को करता है तो 6 दिन में 30 काम के कर लेगा। अब रमेश जो है एक दिन में मतलब इसको कितना लगता है, 10 दिन लगता है काम के करने में। इसके मतलब एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3 काम को कर लेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी भी बोल देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया कि रमेश और नरेश का कार्य क्षमता कितना है, 5 है, और रमेश का कार्य क्षमता कितना है, 3 है। तो इसके मतलब हम बोले कि नरेश का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 5 - 3 मतलब 2 हो जाएगा। किसका कार्य क्षमता, नरेश का। तो नरेश को अब काम करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। देखिए जब इसका क्षमता कितना है, 2 है, और काम कितना 30 है, तो टाइम कितना लग जाएगा, जो टाइम लगेगा किसको, नरेश को, वो कितना लग जाएगा, तो 30/2 यानी कि 15 दिन लग जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा लिख लीजिएगा। इसका औसत जो कितना है, 27 है, औसत 27 है। तो पूछ रहा है आपसे कि संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 चीज़ पूछा जाता है, एक बड़ा संख्या, एक छोटा संख्या, या तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि आप सीरीज में लगाइए। समझ गए। तो सबसे पहले इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं क्या, जो पहला सम संख्या आपका, सम संख्या ये क्या है, तो आपको मान लेना है x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए पहला x हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो x + 4 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा। 4 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चारों को जोड़ लेंगे। तो x अगर चारों को जोड़िएगा तो x + 2 प्लस में कितना, x + 4 प्लस में कितना, तो x + 6 हो जाएगा। ठीक है। और 4 को संख्या और इसका औसत की बात कर रहा है, तो मतलब हम 4 से भाग भी देंगे, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। इसका औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, आपके पास 4 गो x आ गया, प्लस में कितना, तो 6 और 6 12 आ गया। ठीक है। इक्वल टू में जब इसको इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 आपको 8 हो जाएगा। जब इसको यहाँ पे x इक्वल टू देखिएगा, इधर घटा लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 96/4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 24 आ गया। लेकिन ये 24 क्या आया, x का वैल्यू। अगर आपसे सबसे छोटा संख्या पूछा रहता तो यही हो जाता आपका क्या, तो छोटा संख्या हो जाता। समझ रहे, जो 24 है। लेकिन बड़ा संख्या पूछा था, बड़ा संख्या कौन है, ये है ना। तो क्या कीजिए आप इसमें कि 24 प्लस में 6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो जो 30 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो सबसे बड़ा संख्या है 30, सबसे छोटा संख्या है 24 इस क्वेश्चन के लिए। समझ गया। चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 4 मतलब घड़ी है, ठीक है, जो क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। वे 8 बजे AM में क्या हुआ कि एक बार बजा एक साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी बार ये सभी कितने बजे मतलब एक साथ फिर से बजेगा। समझ गए बातों को। मतलब 8 बजे एक बार बजा था, तो दूसरे बार एक साथ कितने बजे बजेगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले बात, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि LCM लेते हैं। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आप शॉर्टकट से LCM लेने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपके ऑप्शन में वो भी दिया रहेगा और आप गड़बड़ कर जाइएगा क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं, आप इसको थोड़ा सा आराम से LCM लीजिए। मतलब आराम से कहने का क्या मतलब है कि थोड़ा प्रोसीजर से लीजिए, ताकि गलती होने की संभावना न के बराबर हो। तो इसको देख लीजिए, 2 से पहले कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 12 ही था ना, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक बार और 2 से कर लीजिए, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा। समझ गए। देखिए उसके बाद कितना, 5 से कर लीजिए, 5 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। एक बार और 3 से कर लीजिए तो 2, 1, 1 और 1 हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए, काउंट कीजिए तो कितना, देखिए 6 हो गया, 6 पंजे 30 और 30 दूना 60 और 60 दूना कितना, 120। तो 120 क्या आ गया कि सेकेंड आ गया आपको। ठीक है। 120 सेकेंड मतलब क्या, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट। अब ये बजा क्या था, तो 8 बजे AM में बजा था। तो अब दोबारा कब बजेगा, तो 8:02 AM में फिर से दोबारा ये सब एक साथ बजेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8:02। इस देखिएगा, इस ऑप्शन में ऐसे भी लिखा रहता है 8 बज के और ऐसे 2 दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। समझ रहे ना, 8 के बाद 02 ऐसे होता है 2 मिनट। समझ गए, क्योंकि ये इसका मतलब हो जाएगा दूसरा चीज़। समझ गए ना, यहाँ अगर 0 लगा देगा तो 20 मिनट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नहीं लगाना है आपको, ये ऑप्शन लगाना है। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज करेगा आपको। देखिए आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि 100 को आधा से विभाजित करें, फिर 5 से गुना करें और 20 घटाएं और परिणाम बताएं। देखिए
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है, अगर आप ध्यान से नहीं समझिएगा तो आधा का मतलब सीधे क्या कीजिएगा ना कि आप 100 में तुरंत सोचे रहिए कि 2 से भाग दे देंगे, काम तमाम, और यहीं पे आपका काम तमाम भी हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है आधा, आधा कहने का मतलब 0.5, कहने का मतलब आपका 100 है, इसमें आप क्या कीजिए 0.5 से भाग दीजिए, आधा कहने का मतलब ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 से गुना कीजिए, अब इसमें 5 से गुना कीजिए, अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है 20 घटाइए, तो आप 20 घटा लीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 980 आंसर आ जाएगा। समझ के बातों को, आप थोड़ा इसमें मिस्टेक कीजिएगा ना, 2 से भाग दे करके और इसे गुना करके और ये घटा के, तो वो आंसर अवेलेबल है, ठीक है। तो बी केयर। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया है और कॉस थीटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात आपको थोड़ा सा टिर्गो का फंक्शन पता होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि थोड़ा मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट देखिए। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, तो p/h होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका b/h होता है। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा जो होता है वो आपका p/b होता है, ठीक है। और उसके बाद कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा तो हो जाएगा क्या, तो b/p हो जाएगा। तो यही तो आपको दिया हुआ है कितना, 24 बटा में कितना दिया हुआ है, तो 24 बटा में 7 दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है ये चीज़, तो ये आपके यहाँ पे देखिए b तो यहाँ पे भी निकालना, तो 24 हो गया। आपको अब क्या निकालना रहेगा, h निकालना रहेगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा इधर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखिए जब भी आप देखते हैं टिर्गो फंक्शन का डायग्राम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ऐसे कुछ होता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कि आपका p ये है, तो इसको मान लीजिए आप 7 दिया हुआ है, इसको आप p मान लीजिए, ठीक है। इसको आप मान लीजिए b है बेस, तो ये 24 दिया हुआ है, और ये आपको निकालना है h इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे h निकाल लीजिए। जब h निकालिएगा तो कितना, 24 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, 7 का होल स्क्वायर। जब इसको आप जोड़िएगा दोनों का स्क्वायर कर, इसका हो जाएगा 576, इसको 49 हो जाएगा, तो ये 625 आ जाएगा। तो h इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। समझ गया बातों को। तो आपका जो यहाँ पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा कि आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ये हो जाएगा आपका 24 बटा में कितना, 25 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर में अवेलेबल है। कुछ भी पूछता तो जब हम ये तीनों चीज़ पता कर लिए तो हम कोई भी चीज़ का वैल्यू दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए जब भी आपको इस सीरीज में क्वेश्चन आए ना, तो आपको सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है कि देखना है क्या ये गुणनखंड बन रहा है किसी का, बिल्कुल बन रहा है। क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 5 गुने में 6 दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 6 गुने में 7 दिख रहा है, यहाँ पे क्या कि 7 गुने 8, यहाँ पे क्या तो 8 गुने में 9 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। मैं अगर इसके लिए थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पेन इधर नहीं चलता। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 9 गुने में 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 गुने में 11 हो जाएगा। समझ गया बातों को। देखिए अब हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते। देखिए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा यहीं पे पूरा क्वेश्चन। देखिए क्या याद रखिए कि 1/डिफरेंस, मैं अभी आपको सब कुछ समझा देता हूँ अच्छे से। आप देखिए 1/डिफरेंस और ब्रैकेट में 1/ में क्या तो फर्स्ट टर्म और माइनस में 1/ में क्या तो लास्ट टर्म, ठीक है। यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों जो आपका सीरीज का जो पहला का ये दोनों है ना, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, क्या देखिए आप 1 का। उसके बाद क्या देखें कि आप अब देखिए फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा, तो ये 5 जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे कि हो जाएगा फर्स्ट टर्म। समझ गए बातों को। उसके बाद देखिए लास्ट टर्म कौन हो जाएगा, तो ये 11 जो है ना, यही हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। कौन हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा ये 11। आप इधर यहाँ करके लिख लीजिए, मेरा पेन इधर नहीं चलता, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट टर्म ये हो गया लास्ट टर्म। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। डिफरेंस कितना है 1, तो 1/1 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है तो 5 है, तो 1/5 हो जाएगा। माइनस क्या लास्ट टर्म क्या है, तो 1/11 हो जाएगा, 11 है। तो इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55, और ये कितना हो जाएगा 11 - 5, तो इसके मतलब कितना 6/55 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गया। तो सबसे पहले बात आपको क्या देखना है कि यही चीज़ों को देखना है। कई बार आपका ये फैक्टर जो टूटेगा ना, तो इसके बीच में 2 का 3 का भी डिफरेंस आपको मिलेगा देखने के लिए। कई बार वो लिख करके ही क्वेश्चन में आपको देगा, जैसे कि 3 गुने में 5 ऐसे लिख करके ही देगा, तो यहाँ पे आपको 2 का डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म लीजिएगा, लास्ट टर्म लीजिएगा, और इसी तरह से आप निकाल दीजिएगा, आपका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला, ये वाला आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्या है। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n² - 1 8 से विभाजित है यदि, तो इस यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कौन इसमें सही होगा। तो सबसे पहले बात क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए पहला को पढ़िए। क्या कह रहे हैं कि n इज ए विषम संख्या। विषम संख्या कहने का क्या मतलब हो गया कि या तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यही होना चाहिए सीरीज। समझ गया। तो देखिए अब इसको आप डालिए। जब यहाँ पे 1 डालिएगा, इसके अंदर जब 1 डालिएगा तो 0 आ गया, तो इसका तो बातें छोड़िए। लेकिन जब इसमें आप क्या कीजिए 3 डालिएगा तो क्या आ जाएगा 9 - 1/8। तो
आप क्या देख रहे हैं 8/8, तो ये डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर आप 5 डालिएगा तो क्या हो जाएगा 25 - 1, मतलब क्या आपको 24/8 दिखेगा, तो ये भी क्या होगा डिविजिबल हो गया। तो इसके मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। हम दो की बात करते हैं, ये कह रहा है क्या दो, यानी कि ये लीजिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का क्या मतलब हो गया कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से चलते जाएगा। तो क्या आप 2 डालिएगा इसमें तो कितना आ जाएगा 3 माइनस मतलब 4 - 1 हो जाएगा। तो क्या 3/8 ये डिविजिबल है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे आप 4 डाल दीजिएगा अगर, तो 16 - 1 15 में कितना हो जाएगा, तो 15 - 8 हो जाएगा। तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। तो ये सीरीज जो होगा डिविजिबल नहीं होगा 8 से, जबकि ये सही होगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है कथन सही है और 2 क्या है तो गलत है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि 2 व्यक्ति एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 5 रेशियो कितना है 3 है। समझ गए बातों को। देखिए एक्स है और वाई है, तो रेशियो का इसका अनुपात आयु का कितना दिया है, तो 5:3 दिया हुआ है। उसके बाद है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो 4:3 हो गया। तो आपसे एक्स का वर्तमान आयु पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं एक चीज़ आपसे बोलूँ, एक छोटा सा शब्द बोलता हूँ, आप सुनिए। जैसे कि मान लीजिए आप है घर में, ठीक है, मतलब यहाँ हो गए आप, ठीक है, और आपका यहाँ पे छोटा भाई हो गया। बातों को थोड़ा समझ लीजिए, कई क्वेश्चन में काम आएगा। छोटा भाई हो गया तो उनका उम्र कितना है, छोटा भाई के मान लीजिए 20 साल और आपका मान लीजिए कि मैं 25 साल मान लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो अगर मैं अभी के ये वर्तमान आयु है, अगर मैं 10 साल के बाद पूछूँ आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो सिंपल बात हो गया 35 हो जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद आपके भाई का भी पूछूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये बोलेंगे कि मेरा 30 हो गया। तो इसके मतलब डिफरेंट जितना अभी है उम्र में, डिफरेंट जितना अभी है उतना ही 10 साल के बाद भी डिफरेंट रहेगा। मतलब क्या, जब से जन्म हुआ तब से लेकर कर जब तक आप दोनों भाई हैं, तब तक दोनों भाई के बीच में उम्र का डिफरेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उम्र का डिफरेंट सेम ही रहेगा। समझिए बातों को। तो यही चीज़ यहाँ पे भी कंसेप्ट लगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है ना कि ये जो दोनों रेशियो दिया है ना, तो देखिए अभी इस रेशियो में आपके एक्स के उम्र में देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 का कमी हो रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं कमी हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा झोल है। तो आप समझिए यहाँ पे इसमें जितना का डिफरेंट है ना पहला वाला इक्वेशन में, उसमें आप इसमें गुना कर दीजिए इसके डिफरेंट से। तो कितना का डिफरेंट है, तो इसमें बोलिएगा कि 2 का डिफरेंट है तो 2 का यहाँ गुना कर दीजिए। इसमें कितना का डिफरेंट है, तो इसमें है 1 का, तो 1 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब आप एक नया रेशियो लिख लीजिए। नया रेशियो क्या हो जाएगा आपका, तो ये लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 5:3, और जब ये लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8:में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप इसके उम्र में क्या देख रहे हैं कि 3 का डिफरेंट यहाँ पे आया है और 3 का डिफरेंट यहाँ पे भी आया। तो मतलब अब ये चीज़ें वैलिड हो गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें जितना का डिफरेंट है उससे इसमें गुना कर देना है और इसमें जितना है उससे इसमें, मतलब एक दोनों के डिफरेंस से इंटरचेंज करके गुना कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना का आपको डिफरेंट दिख रहा है, तो 3 साल का, 3 ईयर का दिख रहा है। और क्वेश्चन में भी यही बातें बोल रखा है कि क्या ये वर्तमान के उम्र में क्या पूछ रहा है आपको, 3 साल बाद का ये दिया गया है रेशियो। तो 3 साल बाद यहाँ बोल भी रहा है और आपको ऑलरेडी 3 साल बाद यहाँ आ भी गया। तो इसके मतलब एक्स का जो वर्तमान आयु है कितना है 5 है और वाई का कितना है तो 3 है। यही वर्तमान आयु हो गया। और 3 साल बाद क्या होगा, एक्स का तो 8 होगा और 3 साल बाद वाई का कितना होगा, तो 6 वर्ष हो जाएगा। समझ गए। अभी भी इसके दोनों के उम्र में डिफरेंस कितना था, तो 2 साल का, और यहाँ भी कितना है 2 साल। अब आपसे जो कुछ भी पूछे सब बन जाएगा। समझ गए बातों को। तो यही है, यहाँ से एक्स का पूछ रहा था तो एक्स का कितना हो जाएगा, तो 5 ईयर हो जाएगा वर्तमान, और वाई का कितना हो जाएगा, तो 3 ईयर हो जाएगा वर्तमान। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कह रहा है 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि प्रायिका बोलते हैं। ठीक है। देखिए इसमें 52 पत्ता होता है ताश में। अगर आप खेले होइएगा तो आपको पता भी होगा, अगर नहीं खेले हैं तो अभी खेलने का ज़रूरत नहीं है, अभी आप एग्जाम का तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है। देखिए ये 52 पत्ता जो होता है टोटल, ये एक्चुअली 4 भाग में होता है। कौन कौन होता है, तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहला होता है क्या, स्पेड, स्पेड होता है। दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि क्लब्स, क्लब्स होता है। और तीसरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायमंड, डायमंड होता है। और चौथा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, दिल, हर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो आपका दोनों है ना, इसका फेस जो होता है कैसा होता है, ब्लैक होता है, काला ब्लैक होता है। और इस दोनों का फेस जो होता है कैसा होता है, रेड होता है, रेड होता है। और 13 पत्ती सभी में होता है। यहाँ भी 13 होता है, यहाँ भी 13 होता है,
यहाँ भी 13 होता है और यहाँ भी कितना होता है, तो 13 होता है। तो 13 पत्ती सबके अंदर है। समझ गया बात, तो कितना तो आपको पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पढ़िए। देखिए कह रहा है कि 52 पत्तों में लाल बादशाह आने की प्रायिका क्या है। तो देखिए बादशाह एक इसमें भी होता है, एक इसमें भी होता है, एक इसमें भी होता है और एक इसमें भी होता है। तो सिंपल बात यहाँ पे क्या है कि लाल आपका पत्ती कितना हो गया, तो 13 को यहाँ 13 को यहाँ 26 को हो गया। तो आपको एगो बादशाह लाल यहाँ से आ जाएगा और एगो बादशाह लाल यहाँ से आ जाएगा। तो आपको कितना टोटल बादशाह लाल आ गया, तो 2 गो आ गया। कितना पत्ती के बीच में, तो 52 पत्ती के बीच में। टोटल पत्ती कितना है, 52। तो आपका प्रायिका जो हो जाएगा या प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, 52। इसके मतलब 1 बटा में 26 हो जाएगा आपका जो प्रायिका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये समझ गए बातों को। हम एक टॉपिक लेकर के आएंगे प्रोबेबिलिटी का, उसमें आपको इस तरीके से क्लियर कराएंगे ना कि आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है, आपको देखते ही क्वेश्चन समझ के आप बना सकेंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जरूर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम जल्दी से जल्दी पूरे बुक को हम आपको कवर कर देंगे। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार, यानी कि जो अर्धवृत्ताकार जो है आपका, जो मतलब वृत्ताकार है, वृत्त का जो अर्ध है ना, उसका आपको परिधि दिया गया कितना, तो 360 है। ये 2 नहीं है, इसको आप काट दीजिए। देखिए एक्चुअली बुक में ना थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है, तो हम इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको सभी कुछ करेक्शन करके दे। आप खुद पढ़िएगा तो इसमें उलझ जाइएगा बहुत बार, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन को पहले उसको देखता हूँ, सोचता हूँ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका व्यास क्या होगा। तो हम पहले आपको एक सर्कल लेकर के आपको बना करके दिखा देते अच्छे से, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखा देता हूँ। देखिए एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं अच्छे से थोड़ा एक सर्कल बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सर्कल बन गया। अब देखिए ये कह क्या रहा है कि यहाँ पे एगो हम बीच में क्या देते हैं, इसका हम डायामीटर कर देते हैं बीच में। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। जो डायामीटर है मतलब व्यास है, इसको व्यास बोलते पूछा जा रहा है। और दिया आपको क्या है ना, तो आपको जो चीज़ें दिया गया है वो ये चीज़ें दिया गया। बातों को आप एक बार देखिए, ये चीज़ें आपको दिया गया, परिधि जो आपको दिया गया इतना दिया गया, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये चीज़ें दिया गया है, ये पूरा का पूरा आपको दिया गया। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो आपको पता है किसी भी वृत्त का परिधि कितना होता है, तो अगर टोटल का पूछ लें तो 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर सिर्फ हम इतना का पूछ ले, इतना जो इतना है इतना, तो क्या बोलिएगा आप कि सर इसका हो जाएगा पाई आर। और ये पूछ लें ये कितना हो जाएगा, ये जो व्यास है कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ करके आपको यहाँ पे 360 दिया गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा आप आगे सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास किसको किसको जोड़ करके, तो पाई आर और प्लस में किसका 2r को अगर आप जोड़िएगा तो ये दिया हुआ है कितना, 360 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप r बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 प्लस में 2, यही चीज़ आपके पास बच गया 360 हो गया। तो यहाँ पे r आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पे 14 हो जाएगा, 22 प्लस में कितना 14 और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 7 इजकल टू में कितना, तो 360 हो जाएगा। तो r इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 360 और गुने में कितना, तो 7 बटे में कितना, तो ये हो जाएगा आपका 36, इससे ही कट जाएगा। तो आपको r कितना आ जाएगा, तो 70 आ गया, 70 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे रेडियस पूछा होता तो 70 हो जाता त्रिज्या, लेकिन आपसे व्यास पूछा है, व्यास मतलब d पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 70 दूना 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो गया। समझ गया बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, क्या इसका सिंपल वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इस काउंट कर लीजिए कि कितना है इसमें पॉइंट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल ये पूरा पॉइंट को हटा देना है और 81 बटे में कितना 10 के पावर में 6 लिख देना है। जब आप 81 को बाहर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जब रूट से बाहर कीजिएगा तो 9, और जब इसको बाहर कीजिएगा तो 10⁻³ आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.009 लिख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में हल्का भी आता है और बहुत हार्ड भी आता है। तो ये सेट जो है ना, अगर आप इसको पूरा कॉम्बिनेशन सेट को बना के जाते हैं, पूरे बुक बना के जाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम में एकदम बेहतर मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि P Q से 5 अधिक है। क्या है कि P Q से क्या है कि 5 अधिक है। इसके मतलब क्या हो जाएगा कि P इजकल टू में 5 प्लस में Q कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया। तो ये वो इक्वेशन आपका ये मिल गया। आगे आपका कि P और Q के यहाँ पे देखिए वर्गो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है टाइप में, तो ये सब मैं आपको सब कुछ सुधारते चलूँगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, P और Q के वर्गों का योग मतलब P² प्लस में कितना, तो Q², दोनों के वर्गों का योग कितना दिया, 55 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो P और Q का गुणन
गुणनफल कितना होगा, तो P गुने में Q आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, ये आपको बताना है। समझ गया बातों को। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे छोटा है तो छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, इसे कोई मैटर नहीं कि Q आप छोटा लिख रहे हैं बड़ा लिख रहे हैं, उसे मैटर नहीं है, आपको आंसर देना है। देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे कि सबसे पहले बात हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये चीज़ें दिख रहा है ना, पहला नंबर इक्वेशन, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि P माइनस में Q इजकल टू में क्या 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं देखिए, और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस में कितना Q स्क्वायर और माइनस में कितना 2PQ और इजकल टू में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ हमें गिवेन है कितना, तो 55 गिवेन है, यहाँ पे इसका वैल्यू गिवेन है ना, तो यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, तो 2PQ हो जाएगा, इजकल टू में कितना 25 हो गया। जब हम इसको इधर बाहर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2PQ इजकल टू में कितना आ जाएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो PQ इजकल टू कितना आ गया, तो 15 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था और यही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे देखते हैं। दोस्तों एक बात देखिए, ये सेट नंबर 2 में ना शिफ्ट जो दूसरा था, इसमें आपका 15 ही क्वेश्चन दिया गया था, तो हम ये आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। और हम आपको आज शाम में या कल तक हम क्या करेंगे ना कि हम आपको इसका जो अब 29 के जो पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, वो हम लेकर के आएंगे। तो आप मतलब एकदम बैक टू बैक पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए आएगा, तो आप बस जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अच्छे से। आपको सभी के सभी वीडियो हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे और इससे आपके एग्जाम में 4 चांद लगेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते, इतना ही दिया था सेट नंबर 2 में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।